नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर को। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर डॉक्टर राकेश बिश्नोई की संदिग्ध मौत को लेकर आक्रोशित परिजन और हजारों की संख्या में युवा न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस धरने में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित प्रमुख छात्र नेता अभिमन्यु पुनिया और निर्मल चौधरी भी मौजूद रहे, तो वहीं लगातार आंदोलन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। इसके साथ ही धरना स्थल पर युवाओं की भारी भीड़ भी उमड़ी हुई। इसके अलावा परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर राकेश की मौत सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है और इसके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी है। इसी संदर्भ में प्रदर्शनकारी दोषियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं धरने की अगुवाई कर रहे अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि अगर इस मामले में जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। तो वहीं निर्मल चौधरी ने सरकार और प्रशासन को चेताते हुए कहा कि युवा अब चुप नहीं बैठेंगे, हर हाल में राकेश को न्याय दिलाकर रहेंगे। राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांवड़ यात्रा 2025 से पहले जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं कांवड़ यात्रा इस वर्ष 11 जुलाई से शुरू होगी और लगभग 30 दिन तक चलेगी। यह यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक भी करते हैं। इस यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था की योजना भी तैयार की है। तो वहीं मंत्री बेडम ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य में जहां जहां धार्मिक आयोजन हो वहां सुरक्षा व्यवस्था की जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ राज्य सरकार ने पेपर लीक मामले में शुक्रवार को मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने दी, जिससे अब बहुचर्चित मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इतना ही नहीं, यह मामला राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है, जिसे पेपर लीक होने के कारण सवालों के घेरे में लाया गया था। बता दें कि 18 अप्रैल 2024 को राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की जांच में बाबूलाल कटारा की उजागर हुई थी। वहीं आरोपी के अनुसार कटारा ने उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र अपने सरकारी आवास से लीक किया था। यह पेपर उन्होंने अपने भांजे विजय डामोर के माध्यम से एक रजिस्टर में लिखवाया था। इसके बाद पेपर को पहले 60 लाख रुपए में अनिल मीना नामक व्यक्ति को बेचा गया और फिर वही पेपर 80 लाख रुपए में भूपेंद्र सारंग तक पहुंचा। इस मामले का खुलासा 24 दिसंबर 2022 को तब हुआ जब उदयपुर के बेकरिया थाने की पुलिस ने एक संदिग्ध बस को पकड़ा, जिसमें 49 अभ्यर्थी परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर याद कर रहे थे। शाहपुरा उप जिला अस्पताल में एसडीएम महोदय के साथ किए गए निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। यह निरीक्षण 20 जून को किया गया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये की कई तस्वीरें भी उजागर हुई। तो वहीं निरीक्षण का उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना था, लेकिन वह मौजूद व्यवस्थाएं न केवल चिंता का विषय थी बल्कि आमजन के स्वास्थ्य अधिकारों पर भी सवाल खड़े करती हैं। सबसे पहले और चौंकाने वाली लापरवाही अस्पताल के प्रसूति वार्ड में देखी गई, जहां निरीक्षण के समय एक भी बेड पर बेडशीट नहीं पाई गई। यह न केवल स्वच्छता के लिहाज से गंभीर मुद्दा है बल्कि यह मरीजों की गरिमा और मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी भी है। तो वहीं साफ सफाई के अभाव में संक्रमण फैलाने का खतरा भी बना रहता है, जो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। दूसरा बड़ा मुद्दा आईसीयू वार्ड से जुड़ा रहा, जहां आईसीयू को 1 जून को शुरू किया गया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बावजूद एक भी मरीज को उसमें भर्ती नहीं किया गया। जयपुर के मानसरोवर से गुर्जर की धड़ी जाने वाली मार्ग पर स्थित गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार शाम को तेज बारिश के बाद सड़क पर 3 बड़े गड्ढे बन गए। तो वहीं बारिश के चलते सड़क पर पानी भी भर गया और अचानक जमीन धंसने से स्थानीय लोगों में हड़कंप भी मच गया। इसके अलावा स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ गैस पाइपलाइन का काम हुआ था। उस दौरान लोगों ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग भी की, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। तो वहीं परिणाम स्वरूप बारिश के दौरान जल जमाव हुआ और सड़क की सतह भी बैठ गई। तो वहीं दुकानदारों ने बताया कि बारिश के तुरंत बाद दुकानों में पानी भर गया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। इनके साथ ही एक बैटरी रिक्शा भी इन गड्ढों में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने काफी मुश्किल से बाहर निकाला। इसके अलावा स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही इसी मार्ग पर सीवरेज टैंकर नियमित रूप से खाली किए जाते हैं, जिससे आसपास की सड़क पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। तो वहीं गड्ढों के कारण यातायात धीमा हो गया और दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।
राजस्थान में मानसून के एंट्री के बाद बारिश का सिलसिला तेज हो गया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य के 28 जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा राजधानी जयपुर सहित कोटा, भीलवाड़ा और दौसा जिलों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा कोटा में भारी बारिश और पानी की लगातार आवक के चलते बैराज का एक गेट सुबह 7 बजे खोला गया, जिससे 3723 क्यूसेक पानी की निकासी भी की जा रही है। इसके अलावा जयपुर में गुरुवार दोपहर से मौसम ने करवट ली और तेज बारिश भी शुरू हुई। तो वहीं मानसरोवर इलाके में सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा और 60 फीट लंबा गड्ढा बन गया, जिससे पीएचईडी और जेडीए के इंजीनियर आमने सामने आ गए। इसी तरह गोपालपुरा बाईपास पर भी सड़क का बड़ा हिस्सा बैठ गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। तो वहीं पिछले 24 घंटों में फुलेरा में 113 मिमी, सामर में 46 मिमी, चौमू में 45 मिमी बारिश दर्ज की गई। तो वहीं दूसरी ओर जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और गंगानगर जैसे जिलों में गर्मी का असर भी बरकरार है। इसके अलावा बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और मौसम भी सुहावना बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में नसीराबाद के राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष योग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का नेतृत्व महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता खुराना के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक अनीता लालवाड़ी ने छात्राओं और स्टाफ को योगा अभ्यास करवाया तथा योग के महत्व पर विस्तृत जानकारी भी दी। इसके अलावा प्रशिक्षक अनीता लालवाड़ी ने बताया कि योग केवल 21 जून तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हर व्यक्ति के नित्य जीवन का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। इसके अलावा योग न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। उन्होंने विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाते हुए उनके स्वास्थ्य लाभों को भी समझाया और प्राचार्य डॉक्टर अनीता खुराना ने सभी प्रतिभागियों को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश भी दिया और कहा कि योग न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि यह आत्मिक संतुलन और सकारात्मक सोच को भी प्रोत्साहित करता है। राजस्थान में कांग्रेस संगठनों को मजबूती देने और आगामी विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारियों को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की दिल्ली स्थित निवास पर एक अहम बैठक भी आयोजित की गई। यह बैठक पहले इंदिरा भवन में प्रसारित थी, लेकिन बाद में इसे रंधावा के आवास पर स्थानांतरित किया गया। तो वहीं बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और आगामी रणनीति को मजबूत करना था। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान इस बैठक के जरिए स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि 2028 की तैयारी अब फील्ड लेवल से शुरू हो चुकी है और संगठन की हर कमजोरी कड़ी को या तो मजबूत किया जाएगा या बदला जाएगा। डीडवाना जिले में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योग दिवस के सफल आयोजन की रणनीति भी बनाई। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर आह्वान किया। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीना ने बताया कि जिले में 80,000 से अधिक लोग विभिन्न स्थलों पर सामूहिक योगा अभ्यास करेंगे। तो वहीं जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम 21 जून को 6 बजे से 8 बजे तक डीडवाना स्थित शीतल कुंज बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं दयला आश्रम और काचलिया तालाब पर भी योगा अभ्यास कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के सीधा प्रसारण से होगी। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से एक व्यापक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शहर की प्रमुख सड़कों और ओवर ब्रिजों पर ई रिक्शा के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यह निर्णय जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में आयोजित ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में लिया गया था। तो वहीं बैठक में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक जेडीए, सचिव डीसीपी ट्रैफिक सहित नगर निगम, ग्रेटर हेरिटेज, राजस्थान आबसान मंडल और स्मार्ट सिटी के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा बैठक में यह तय किया गया कि अजमेर रोड, दिल्ली, आगरा और जयपुर शहर के सभी प्रमुख ओवरब्रिज जैसे भारत जोड़ो सेतु, अजमेर पुलिया, टोंक रोड पुलिया, गोपालपुरा, दुर्गापुरा, सांगानेर पुलिया पर ई रिक्शा प्रतिबंध रहेंगे। यह निर्णय शहर में बढ़ती भीड़भाड़, पर्यटकों की सुविधा, बेरोजगारी और ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।